ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जिसके अंदर पूरा पॉसिबिलिटी डायग्राम बना हुआ है और किस चीज का पॉसिबिलिटी डायग्राम है? ये सम का, राइट? सम का पॉसिबिलिटी डायग्राम बना हुआ है। ओके, लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन। जहां वो सबसे पहले पार्ट में कह रहा है find the probability of obtaining at least 7 odd numbers in 8 rows of the dice। मुझे बताइए एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस पे? डाइस पे कितने ऑड नंबर्स होते हैं? डाइस में टोटल कितने ऑड नंबर्स होते हैं? 1 3 5, तीन ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 विच इज 1/2। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उसने 8 बार डाइस फेंका और 8 बार डाइस फेंकने पर कितनी दफा ऑड आना चाहिए? एटलीस्ट 7 दफा, यानी कि कम से कम 7 या 7 से ज्यादा। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में कितनी कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? 8। और 8 में से ऑड कितने होने चाहिए? 7 या फिर ज्यादा, यानी कि 7 ऑड या 8 ऑड। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7 ऑड और 8वां इवन, या फिर आठों के आठों ऑड। 7 ऑड और एक इवन, या फिर आठों के आठों ऑड। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर एक चीज है, कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जो हमारा अगला टॉपिक है। उसका एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ बार बार यूज हो रहा होगा। तो वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, उसके बाद फिर हम डीआरबी के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? परम्यूटेशन इज अ कॉन्सेप्ट जिससे हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करते हैं। वी यूज परम्यूटेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये हम अगले टॉपिक में सीखेंगे, मगर इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक में बार बार यूज होगा वो मैं आपको करवा देता हूँ। सपोज मेरे पास 3 अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी, ए बी सी। और क्वेश्चन कहता है इसकी नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या हो सकती है। तो एक अरेंजमेंट हो सकती है ए सी बी, एक हो सकती है बी ए सी, एक हो सकती है बी सी ए, और क्या हो सकता है? सी ए बी। और आखिरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है? सी बी ए। तो ये कितनी अरेंजमेंट हो गई? 1 2 3 4 5 6। दीज आर 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। लेकिन हर बार हम लिख के थोड़ी निकालते 6 अरेंजमेंट्स। हम लिख लिख के नहीं निकालते। ये कितने अल्फाबेट्स थे? ये 3 अल्फाबेट्स थे। तो 3 अल्फाबेट्स की नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का साइन आपके कैलकुलेटर में होता है, 3 फैक्टोरियल। तो मैं 3 प्रेस करूंगा और मैं फैक्टोरियल कर दूंगा। 3 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा डायरेक्टली। आंसर इज 6। 3 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि अल्फाबेट्स कितने थे? 3 थे। अगर यही क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल 4 अल्फाबेट्स होते, ए बी सी डी,
तो फिर मैं 3 फैक्टोरियल नहीं करता, मैं क्या करता, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का आंसर आ जाता 24। तो यानी कि 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन मसला आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्ड है एप्पल, APPLE। इंशाल ये कितने अल्फाबेट्स हैं? 5। 5 अल्फाबेट्स है, तो इसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए 5 फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे, मुझे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने रिपीट हो रहे हैं? 2 रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स फाइंड आउट दिस आंसर। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 60। 60 नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। एक और वर्ड लेते हैं, कैटरपिलर। काउंट करके बताओ आहिल, इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 11। 11 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें रेपिटेशन कितनी हो रही है? 6। इसमें आर 2 हैं, इसमें एल 2 हैं, इसमें ए 2 है, और कोई रेपिटेशन? आर 2 एल 2 ए 2, बस यही है। तो मैं इस तरह डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल आर का, 2 फैक्टोरियल ए का, 2 फैक्टोरियल एल का। 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, 2 फैक्टोरियल का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 4989600। आप, मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, आप मुझे इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल के दिखाएं। द वर्ड इज फॉरगेटफुल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ये आगे पीछे कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज हो सकता है, यूजिंग द मेथड आई जस्ट एक्सप्लेन यू। कितने अल्फाबेट्स हैं? एक कह रहे 9 और एक कह रहे 10, मतलब अल्फाबेट्स की काउंटिंग ही अलग अलग बता रहे हैं दोनों। कितने हैं? 9 हैं। ओके, रिपीट कौन से हो रहे हैं? एफ 2 दफा, और कोई? बस यही रेपिटेशन है। तो अपॉन 2 फैक्टोरियल 1814440। हानि, व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाई इज हानि नॉट रिस्पॉन्डिंग? सर वो मैंने डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना भूल गया था। ओके, नाउ दैट वी नो दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स कम बैक टू डीआरवी क्वेश्चंस। अब ये बहुत जगहों पे लगेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये जो मैंने पहली कंडीशन बनाई थी कि 8 बार डाइस फेंका है, उसमें से कम 7 दफा ऑड आना चाहिए। तो मैंने 8 दफा में से 7 दफा ऑड और एक दफा इवन कर दिया, और आठों की आठों दफा क्या लिख दिया? ऑड, क्योंकि कम से कम 7 दफा ऑड होना चाहिए था 8 बारियों में से। अगर मैं पहली कंडीशन का आंसर निकालता हूं,
एक डाइस में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कितने ऑड नंबर्स होते हैं? 3 ऑड होते हैं और 3 इवन होते हैं, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 3/6। तो 3/6 मल्टीप्लाई बाई 3/6 मल्टीप्लाई बाई 3/6 कितनी दफा 3/6 मल्टीप्लाई होगा? 7 दफा। तो आप पावर 7 कर दें। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप फारिग तरीन है, आप 7 दफा मल्टीप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। और एक दफा किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? इवन की। और इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। लेकिन ये तो मैंने एक कंडीशन लिखी है, ऐसा भी तो हो सकता था पहली बार इवन आता और बाकी 7 दफा ऑड आ जाता। ऐसा भी तो हो सकता था दूसरी दफा इवन आ जाता और बाकी पता नहीं कितनी 7 दफा ऑड आ जाता। तो बहुत अलग अलग कंडीशंस बन सकती हैं। तो इन आठों की नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी? ये 8 है ना, मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। इसमें रेपिटेशन कितनी है? 7 ओ आर एन, 7 डिजिट्स की, 7 लेटर्स की रेपिटेशन है अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो इसकी जितनी भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, बजाय इसकी कि आप हर अरेंजमेंट लिखें और हर बार लिख के प्लस करें। आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको बार बार सारी अरेंजमेंट्स नहीं लिखनी पड़ेंगी। आपको सर बार बार ऑड की सारी अरेंजमेंट्स। प्रोबेबिलिटी जी, सर ऑड की प्रोबेबिलिटी 4/6 नहीं होनी चाहिए? एक डाइस में कितने डिजिट्स होते हैं? लाइक जिसमें से ऑड कितने होते हैं? सॉरी, 6 ऑड नहीं होता, 5 ऑड होता है। 1 3 5, 3 पर ऑड सर होते हैं ना। पर उसमें दिया हुआ है ना कि मतलब 5 2 बार आता है और फिर अच्छा, ये जो टेबल है ना, ओ आई एम सॉरी, सही कह रहे हो, उसने ऊपर बताया हुआ है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। इसके हिसाब से कितने ऑड हैं? कितने ऑड हैं? एक 1 नंबर है, एक 3 नंबर है, 2 5 है, 4 ऑड है 6 में से। ओके, तो फिर ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6। तो यहां पे आ जाएगा 4/6 और इवन हो जाएगा 2/3। बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्पेशली यू? क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया? 2/6। हानी इंशाल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस। जी सर। आहिर, ये समझ आ गया? यस सर। ओके, अगली कंडीशन पे आते हैं। प्लस आठों के आठों ऑड, तो ऑड कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा? 8 दफा। तो मैं 8 दफा मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या लिख दूं? पावर 8। और इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ पुट दिस इन योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। 0.195। पहली दफा भी ऑड आया, एंड सेकेंड टाइम भी ऑड आया, एंड थर्ड टाइम भी ऑड आया। ओके, ये जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है इसका पार्ट ए से कोई कनेक्शन नहीं है, ये पार्ट बी से कनेक्टेड है, विच आई एम पेस्टिंग अगेन। ओके, अब पढ़ के मुझे बताइए, ये जो सम का पॉसिबिलिटी डायग्राम है उसमें एक्स क्या चीज है? व्हाट इज एक्स? नहीं, एक्स लिखा हुआ है, एक्स इज द सम। एक्स सम को इंडिकेट कर रहा है और उसने बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ एक्स का। एक्स क्या बता रहे? सम। कब सबसे छोटा सम कितना है इस टेबल के अंदर? सबसे छोटा सम कितना है? 2। और सबसे बड़ा सम? बनाइए टेबल।
सम की वैल्यूज 2 से लेके 12 तक जाएंगी। टू, लेकिन मेरे ख्याल से 3 नहीं आ रहा है इसके अंदर, कोई भी सम 3 नहीं है, तो आपको 3 नहीं लिखना होगा। 4 है, 5 है, नहीं। 6 है, यस। 7 है, यस। 8 भी है, 9 10 11 12, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए, पहले तो मुझे ये बताइए टोटल आउटकम्स कितने हैं। ये 36 आउटकम्स हैं। इन 36 आउटकम्स में से टू कितने आ रहे हैं? एक ही टू आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। 4 कितने आ रहे हैं? दो, तो 2/36। इस तरह ये पूरा टेबल कंप्लीट कर लीजिए। बिलाल, 6 की प्रोबेबिलिटी आपने क्या लिखी? बिलाल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। फरीहा, 6 की प्रोबेबिलिटी आपने क्या? 5/36. 5/36। आहिल, 7 की प्रोबेबिलिटी आपने क्या लिखी? 4/36. 4/36। हानी, 8 की प्रोबेबिलिटी? 4/36. 4/36। इंशाल, 9 की प्रोबेबिलिटी? 4/36. ठीक है। मुनम, 10 की प्रोबेबिलिटी? सारे 4 हैं क्या? 11 कितना है? 6। 8/36। और 12 4/36। और हम कंफर्म करेंगे कि हमारा टेबल सही है या गलत। बाय एडिंग ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज द आंसर शुड बी इक्वल टू 1। आ रहे 1? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर्स ऐड कर लीजिए। 1 बन रहा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे पार्ट बी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स पी। एक्स और पी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। टू मल्टीप्लाई बाय 1/36 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2/36 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7/36 प्लस 8 टाइम्स 4/36 एंड सो ऑन। मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, लेकिन आप पूरी वर्किंग शो करेंगे। कैलकुलेटर में पुट कर दो और आंसर बता दो। 8.67। 6 के साथ कितना है? 5/36। ओके। वेरिएंस, वेरिएंस नहीं निकालना, सॉरी। पार्ट डी, वो इसकी वैल्यूज पर डिपेंड करता है।
भाई वो कल की क्लास नहीं ली ना, तो अभी रहने दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। x is greater than expected value. What is the expected value? 8.67. x की वैल्यूज टेबल में क्या है? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये किसकी वैल्यूज हैं? ये x की वैल्यूज हैं। ग्रेटर देन 8.67 का मतलब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 9 हो सकती है, या फिर 10 हो सकती है। ये जो या फिर का मतलब है, इसका मतलब प्लस होता है प्रोबेबिलिटी में। और या फिर 11 हो सकती है, या फिर 12 हो सकती है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 9 की प्रोबेबिलिटी 4/36, 10 की प्रोबेबिलिटी 4/36, 11 की प्रोबेबिलिटी 8/36, 12 की प्रोबेबिलिटी 4/36। 5/9. Ahil, let me know when you get this answer. फिर यही आ रहा है। ठीक है, खेलना नहीं। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 37। ये हो गया था। एक्स क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में? सम को। तो आपको प्लस करनी थी वैल्यूज, कुछ वैल्यूज उसने फिल भी करके दी हुई। ये बनेगा -1, ये बनेगा 0, 0, -1, 0, 1, 0, 1, 2, 2। और महत आखिरी रो आपने कैसे फिल किए? 2, 4 और 4। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स रिप्रेजेंट्स द सम। तो सबसे छोटा सम कितना है? माइनस -2। उसके बाद -1। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो टेबल को मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लूँ। अच्छा, कितने -2 आ रहे हैं? 1 अपॉन कितने आउटकम्स हैं? 16। कितने -1 है? 2/16। कितने 0 हैं? 4/16। कितने 1 हैं? 3/16। कितने 2 हैं? 3/16। कितने 3 हैं? एक 3 है बस। 1/16। और कितने 4 हैं? तो 2/16। प्लस करके 1 आ रहे। जितने बच्चों ने नहीं बनाया था टेबल वो अभी बना ली। महद, ये भी आपने अटेम्प्ट नहीं किया? ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है।
पार्ट सी, वेरिएंस निकालने के लिए इंशाल हमें पहले क्या निकाल लेना चाहिए? x का सम सारा। बिल्कुल गलत बताया आप। नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय x। वो भी गलत बताया। हाँ, अच्छा। मीन बोलो ना, मीन निकाल लेना चाहिए, EX निकाल लेना चाहिए, क्योंकि EX के बगैर वेरिएंस कैसे आएगा? तो पहले समेशन XP करके EX निकाल लीजिए। वो ये होता है कि दोनों साइड्स में अगर बीच में से सेम प्रोबेबिलिटीज डिवाइडेड हैं तो फिर बीच वाला जो है वो आपका आंसर बनता है। इसके अंदर ऐसा है नहीं, प्रोबेबिलिटीज इक्वली डिवाइडेड नहीं है। मीन कितना आ रहा है? जब मीन आ जाए तो फिर आप वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लीजिए। जो आधे से ज्यादा बच्चे पहले गलत आंसर निकालेंगे। मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर में गलत पुट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, so make sure you put this correctly into your calculators. उसने माइनस मीन का स्क्वायर नहीं किया ना? ओके। Ahil will tell me the answer. Ahil, we are waiting. फिर आप थ्रो पर जा सकते हैं। जी, फिर आप ऊपर जा सकते हैं, मुझे वैल्यूज देखनी है। अभी सॉल्व करना स्टार्ट किया है क्या आपने आहिल? फिर इंशाल्लाह आपका क्या आ 1.16 रहा है? 1.16 गलत बता नहीं, दिया। 1.16। वो भी गलत बता दिया। इंशाल्लाह व्हाट इज योर आंसर? सर मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ नहीं, व्हाट इज योर आंसर? वो वॉशरूम में। ओके। फरीहा, व्हाट इज योर आंसर? 2.88। 2.88। आपने माइनस मीन का स्क्वायर कर लिया? जी सर। 2.88। ओके।
ऑल राइट, अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे उस टाइप के जो पेपर में सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं टीआरबी के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। और जो बच्चे अभी तक इस क्वेश्चन पर हैं प्लीज़ वो आंसर लिख लें, एक बार दोबारा क्लास के बाद चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 38, पढ़ के समझना जरूरी है वरना ये पूरा 6-8 मार्क का क्वेश्चन आपका जीरो हो जाएगा पेपर। रीड द क्वेश्चन। थ्री टी शर्ट्स, 4 ब्लाउजेस, 5 जंपर्स। उसने कितने चूज किए हैं? 3 चूज किए हैं। और एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टी शर्ट्स। अच्छा, उसने 3 सेलेक्ट किए हैं और एक्स नंबर ऑफ टी शर्ट्स है। कम से कम कितनी टी शर्ट्स हो सकती हैं? 0। उसके बाद एक टी शर्ट हो सकती है, 2 टी शर्ट्स हो सकती हैं, या तीनों की तीनों टी शर्ट्स हो सकती है। 3 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कम से कम 0 टी शर्ट, ज्यादा से ज्यादा 3 टी शर्ट्स। ये जो मैंने 4 वैल्यूज लिखी हैं ये किसकी हैं? एक्स की वैल्यूज हैं। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। व्हाई? बिकॉज एक्स इज द नंबर ऑफ टी शर्ट्स। अच्छा भाई, इसका टेबल बनाना है हमें पार्ट ए के अंदर। लेट्स मेक द टेबल। क्योंकि इतना टाइम पहले आप शुरू में लगाएंगे कि वो जो एक्स की वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। 0, 1, 2, 3। ये टॉपिक आपके लिए सिर्फ तब आसान होगा जब आपको पता हो कि ब्रैकेट में, प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में कितनी टर्म्स आनी है। अगर उसने 3 आइटम्स चूज किए हैं तो 3 टर्म्स आएंगी ना ब्रैकेट के अंदर। और एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करे? नंबर ऑफ टी शर्ट्स। तो अगर मैं 0 के लिए निकाल रहा हूं आंसर, 0 टी शर्ट्स, तो तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए? नॉन टी शर्ट्स होनी चाहिए। तो मैं नॉन टी शर्ट को कैसे लिखूं? टी डैश, टी डैश, टी डैश। तीनों की तीनों टी शर्ट्स नहीं है। जो तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकाल रहा हूं, टी, टी डैश, टी डैश, लेकिन ये आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। टी डैश टी, तो वो मैं उसको अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आते हैं। अगर मैं 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, टी, 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 टी डैश। और इंशाल अगर मैं 3 के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए ब्रैकेट में? टी टी टी। टी, टी, टी। तीनों की तीनों टी शर्ट्स हैं। ठीक है, अरेंज नहीं हो। ठीक है, आप ये मिटा रहा हूं बिकॉज आई नीड स्पेस फॉर द वर्किंग। तरीकेकार इस तरह होते हैं, आपने सोचना इस तरह है पेपर में। ओके, तीनों के तीनों टी शर्ट्स मैं यहां लिख लेता हूं। टी शर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? कितनी टी शर्ट्स हैं? 3 अपॉन वॉट? टोटल 12 है। टी शर्ट की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 12। और नॉट टी शर्ट 9 अपॉन 12। अगर वो एक नॉट टी शर्ट उठा लेती है तो अगली नॉट टी शर्ट वो 8 अपॉन 11 में से पिक करेगी और उसकी अगली टी शर्ट वो 7 अपॉन 10 में से। ओके, खैर पहला आंसर कैसे निकलेगा? 9 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10। और अगर मुझे इसकी अरेंजमेंट करनी भी हुई तो मैं अरेंजमेंट कैसे करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जिसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बन रहा है?
21/55। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, जहां पे सिर्फ एक टी शर्ट उसने चूज की, टी, टी डैश, टी डैश। आहिल मुझे लिखवाइए टी, टी डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली। 3/12 multiply by 9/12 multiply 3/12। by 8/12। हर बार 12 आएगा नीचे। नहीं नहीं, 11 फिर 10 तो दोबारा लिखवाइए 3/12 मल्टीप्लाई बाय multiply by 9/12, ये 9/11। ओके। अगर आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 3 टी शर्ट्स हैं और 9 नॉन टी शर्ट्स हैं। अगर आपने पहली टी शर्ट निकाल के फेंक दी, तो अब टोटल कपड़े कितने बचे बॉक्स के अंदर? 11 11, जिसमें से नॉन टी शर्ट्स कितनी बची? 9 तो 9 अपॉन क्या होगा? 11। 11 और अगली भी नॉन टी शर्ट 8/10। 8/10। और इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, क्योंकि ये लेटर्स आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। ये 3 लेटर्स हैं, 3 फैक्टोरियल। और इसमें रेपिटेशन कितनों की हो रही है? 2 की हो रही है। टी डैश 2 सेम है। 2 फैक्टोरियल। इसी तरह बाकी भी निकालो और मीटिंग रीजॉइन कर लो जब तक। ये आंसर क्या आ रहा है महान? हाँ, लेकिन पार्ट बी में पूरा टेबल बनाना है। ए में बनाएंगे ही नहीं टेबल। ए में तो डायरेक्टली हमें वही करना चाहिए।